हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हमारा जो लेक्चर है वो कौन सा है? वो है संघ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आपके सामने चल रहा है, देख लीजिए कि संघ आर्थ्रोपोडा यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने और भी संघों को अच्छे से पढ़ा भी और डिस्कस भी अच्छे से किया है। ठीक है, उसके बाद अच्छे से डिस्कस मैंने कर लिया है। जितने भी संघ है उन संघों को मैंने अच्छे से पढ़ा भी दिया है। आप लोग जाके पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि संघ आर्थ्रोपोडा होता क्या है और इसकी खोज किसने की और किस प्रकार से बना होता है, कौन कौन से इसमें जीव इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए, जो हमारा पहला वो संघ आर्थ्रोपोडा क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन बनेगा? यही कि संघ आर्थ्रोपोडा की खोज किसने की। तो ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, संघ आर्थ्रोपोडा की खोज किसने की बाबू? तो कौन से किए थे? वो वान सीबोल्ट ने किया था। वान सीबोल्ट ने किया था। कब किया था बाबू? 1845 में किया था। स्टूडेंट कितने में किया था? 1845 में किया था। ठीक है, कितने में किया था? 1845 में किया था। और संघ आर्थ्रोपोडा में किस तरह के जीव आते हैं? तो आपको पता है कौन से जीव आते हैं स्टूडेंट? वो आते हैं पैरों की तरह जुड़ना। ठीक है, पैरों की तरह जुड़ने वाला, जिनमें भी जिस तरह के हमारे पैर होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा पैर होता है उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से इसमें पैर में जुड़े जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसके अंतर्गत जीव आते हैं। किसमें आते हैं? वो संघ आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कि हम संघ आर्थ्रोपोडा की ये डायग्राम है। ठीक है, बटरफ्लाई यानी कि तितली है। आप लोग पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले। स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले इसका। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए तितली में कैसे कैसे होता है फ्रेंड्स। देखिए तितली में क्या होता है, देखिए ये छोटा सा तितली का स्ट्रक्चर है। ये तितली का यहाँ, ठीक है, तितली का यहाँ सिर हो गया और एक जोड़ी आँख है। ठीक है, आप जानते भी एक तितली के दो पास दो आँख होती है, यानी कि एक जोड़ी होता है। ठीक है, ये पंख हो गया और एक घड़ हो गया, यानी कि जो उसका शरीर होता है उस घड़, उसको हम क्या बोलते हैं? घड़ बोलते हैं। ठीक है, उस घड़ को हम घड़े बोलते हैं। उसके जो बीच में उभरा हुआ भाग होता है स्टूडेंट, आप देखे होंगे तितली इसी तरह से तितली होती है। ठीक है, तो जो ये वाला भाग होता है बाबू, ये तो मान लीजिए इसका पंख है, और जो ये वाला होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं घड़। ठीक है, तो इसी को हम घड़ बोलते हैं, याद रखना है। आप लोग इसको बना लेंगे अच्छे से। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, लक्षण। ठीक है, लक्षण हम लिखने वाले हैं यहाँ पर। लक्षण हम 25 डिस्कस करेंगे। लक्षण भी हमें पूरा 6 नंबर मिलेगा। कितने नंबर बाबू? 6 नंबर हमें यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है हमारा। तो देखिए हमारा जो पहला लक्षण है, यानी कि जो पहला टॉपिक हमारा, पहला लक्षण हमारा क्या कह रहा है? वो है कि इस संघ के जंतु सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जैसे कि थल, जल, वायु, भूमि के नीचे तथा वृक्षों पर। कह रहा है जो इस संघ में जीव आते हैं बाबू, यानी कि आर्थ्रोपोडा में जीव आते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो सभी आवासों में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के आवास में। या तो थल हो, जल हो, वायु हो, भूमि हो, और जल नीचे तथा वो वृक्ष के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है तितली, और इसे कहाँ पाए जाते हैं बाबू? इसके एग्जाम्पल और भी हैं। ठीक है, टिड्डी हो, तितली हो गया, बिच्छू हो गया, आदि लोग भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा वाला लक्षण क्या हमारा है? दूसरा लक्षण है कि इन जंतुओं के सिर पर एक जोड़ी संयुक्त आंख होता है। ठीक है, तो अभी मैंने पहले तितली के ऊपर सिर बताया भी था कि यहाँ कोने पर आंख था। ठीक है, वही बता रहा है। तीसरा वाला टॉपिक है कि ये एक लिंगी तथा इनमें लैंगिक द्विपरत पाई जाती है। या तो इसमें जो जनन क्रिया होती है बाबू, वो कैसी होती है? वो एक लिंगी होती है। ठीक है, उसमें भी लिंग की द्विपरत पाई जाती है। ये बात याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संघ के जंतुओं में लैंगिक जनन की द्विपरत होती है? तो कौन से बाबू संघ? वो संघ आर्थ्रोपोडा, यानी जो अभी हम पढ़ रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत द्विपरत पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा है कि इनमें परिवर्तन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनमें जो बाबू परिवर्तन होता है, इनकी रीचेंज होता है बाबू। ठीक है, तो वो दोनों प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष आप देख भी सकते हैं, अप्रत्यक्ष आप नहीं भी देख सकते, दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ हमारा पांचवा लक्षण क्या है कि इस संघ के प्राणियों की सीलिया का अभाव होता है। ठीक है, इनमें सीलिया यानी कि जो काटेनुमा सीलिया मान क्या होता है बाबू? जानते हैं, मान लीजिए ये उसका अंतिम भाग होगा सिरे का। ठीक है, ये कोई जीव है मान लीजिए, और फिर जो इस तरह के जो कांटे होते हैं स्टूडेंट, यही सीलिया हैं। ठीक है, जो ये इस तरह के जो कांटे बने होते हैं बाबू, यही सीलिया हैं। ठीक है, ये इस तरह के जो बने होते हैं, यही सीलिया कहा गया है। इसी को सीलिया कहते हैं, सीलिया में। तो इस तरह के जीवों में कांटे बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, आप लोग देखें तितली में कांटे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। और जो इसके एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, एग्जाम्पल में क्या क्या लिखेंगे आप? लेकिन टिड्डा लिख देंगे, ठीक है, तितली लिख देंगे, बिच्छू लिख देंगे, झींगा आदि कर देंगे, आपका एग्जाम्पल से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ से 6 नंबर कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट। इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अमेजिंग क्लासेज को। ठीक है, और जो अगला हमारा टॉपिक होगा सीखेंगे इस संघ का, और हम बहुत जल्दी आपको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।